यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी फरवरी माह में, 11 फरवरी को वो निरस्त कर दी गई थी एक पेपर लीक के चलते। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, दोबारा उसकी परीक्षा कब होगी, क्या होगी, लगातार सभी के सवाल बने हुए थे। तो अभी क्या कहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले अभी आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किस तरीके से अपनी परीक्षा लेगा। तो आयोग ने क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, देखिए अभी भी आपको ये पता है कि अभी 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना है, इसी की वजह से सारी प्रक्रिया रुकी हुई थी। उस समय भी यही बोला गया था कि 6 माह के अंदर, जब रिजेक्ट किया गया था पेपर 27 फरवरी को रिजेक्ट किया गया था, 11 तारीख हुआ था और 27 फरवरी को रिजेक्ट किया गया था। तो 27 फरवरी को ये बोला भी गया था कि हम 6 माह के अंदर में परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे। तो अब समझिएगा कि आयोग ने क्या बोला है, किस तरीके से परीक्षा रहेगी, किन किन तरीके से अपनी तैयारी को हमें रखना है। तो देखिए आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी एक बात कही है, जो एक बहुत संतोषपूर्ण बात है। उसने अपना एक क्या कहते हैं, उसने ये बोला है कि हम अपना जो कैलेंडर है यूपीपीएससी का 2024 वाला हम दोबारा से जारी करेंगे। मतलब जो अभी जैसे कई एग्जाम कैंसिल हुए थे उस समय में, जैसे कि आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ था, इसके आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ था, यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, प्री एग्जाम होना था, वो कैंसिल हुआ था, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होना था वो कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी। तो अभी उसमें क्या बोला है यूपीएससी आयोग ने, आइए हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखाऊंगा, पेपर कटिंग दिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि जो हमारा आरओ की परीक्षा है वो कब होगी, और अपनी तैयारी पर भी आप विशेष ध्यान दे सकें और सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी में आप लग सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं वो आपको एक कैलेंडर जो कटिंग है वो आपको पेपर कटिंग में आपको दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर बगल में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा और साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी होगा। मतलब जो कैलेंडर यूपीपीएससी 2024 कैलेंडर था, जो कि जनवरी माह में जारी किया गया था, उसका संशोधन होगा। मतलब उसमें जो गड़बड़ी त्रुटियां हो गई हैं, जैसे जो पेपर होना था वो कैंसिल हो गया है, अब पेपर कब होगा, किस तरीके से आगे चीजें बढ़ेंगी, वो दोबारा से जारी होगा, संशोधन कैलेंडर जारी होगा। अब इसमें बोला क्या है समझिएगा। राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी लोकसभा चुनाव के मतगणना के बाद 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने से बड़ी चुनौती जून जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय करना है। निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ उनकी मुख्य परीक्षाओं की तारीखों में तालमेल बैठाया जा रहा है। इसको लेकर आयोग के मंथन चल रहा है, 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। मतलब जिस समय अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तो हो सकता है निर्णय ले लिया गया हो, क्योंकि ये जो खबर है ये 2-3 दिन पहले की है। अब समझिएगा, पेपर लीक के चलते आरओ एआरओ की 11 फरवरी को हुई परीक्षा निरस्त की गई थी, हो गई है। इसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला परीक्षा को आयोग ने स्थगित किया है। कैलेंडर के अनुसार आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के में 5 महीने का अंतर था। अभी निरस्त प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि जारी होनी है। ऐसे में स्पष्ट है कि 28 जुलाई को प्रस्तावित इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख बदलेगी। इसकी तरह 7 जुलाई को प्रस्तावित पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा 2019 जून तक को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा व 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव होना तय है। इन मुख्य परीक्षाओं की तारीख घोषित होने से पहले प्रारंभिक तिथियों में 2-3 दिन महीने का वाली प्रारंभिक तिथियों से 2 या 3 महीने आगे जाएगी। अब इस बात को समझिए, इसने बोला क्या है। इसमें ये चीज बोली गई है, जैसे मान लीजिए जैसे हमारा जो आरओ का एग्जाम हुआ था प्री वाला, मेंस का जुलाई में होना था, ऐसे ही जो पीसीएस की जो परीक्षा थी उसका जो मार्च में होना था प्री वाला, उसकी जो क्या कहते हैं मुख्य परीक्षा वो जून में होनी थी। ऐसे जो स्टाफ नर्स का उसकी मुख्य परीक्षा जून में होनी थी। तो आयोग के पास चुनौतियां ये हैं कि अभी हम प्री नहीं करवा पाए हैं, तो जून में हम मेंस कैसे करा दें, प्रारंभिक परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा कैसे करा दें। तो उसके पास उन्होंने ये बोला है कि मेरे पास ये चुनौती है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम मुख्य परीक्षा कब कराएंगे। जैसे कि अभी आरओ का अगर आपका एग्जाम लीक ना हुआ होता, 11 फरवरी को सही से हो गया होता, तो आपको लगभग 5 महीने का समय मिलता मेंस के लिए। ठीक है, बहुत आराम से जो कैंडिडेट है वो मेंस तैयार करता जिसका प्री वाला अच्छा गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया है। तो अब ये मान चलिएगा
कि अगर आपका देखिए जून जुलाई में परीक्षा नहीं होगी तो बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिए आरओ एआरओ की जो परीक्षा है जून जुलाई में नहीं होगी। ठीक है, परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा कराई जा सकती है यूपीपीएससी की जून जुलाई में, लेकिन आरओ एआरओ की नहीं होगी। अगर अगस्त में परीक्षा जाती है तो मुख्य परीक्षा के लिए आप ये मान के चलिए आपसे 2 या ढाई महीने ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। एपीएस की परीक्षा जो अपर निजी सचिव की परीक्षा है वो हो चुकी थी, उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया था, तो उसकी मुख्य परीक्षा भी जून में होनी थी, वो तो हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको देना होगा वो आराम से हो जाएगा, जुलाई अगस्त में उसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा है, मैं आपको एक और नोटिस अभी आपको दिखाऊंगा। आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो जो है आपकी जो अगस्त या सितंबर में आप ये मान के चलिए कि हो जाएगी। तो आपके पास जो इस समय आपका जून चल रहा है, जून मतलब अभी 2 ही जून है, अभी 2 ही जून शुरू हुआ है, जून और जुलाई या 60 दिन ही मान के चलिए अपने पास। इसके बाद आपके दिन नहीं काउंट करिएगा, क्योंकि अगस्त में किसी भी समय में आपकी परीक्षा करने की तारीख आ सकती है, अगस्त में आपकी परीक्षा हो सकती है। एक और नोटिस देख लीजिए, जो एक और पेपर कटिंग है, 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। इसमें मतलब इसको आप पढ़िए, इसको क्या कहते हैं, मैंने इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, इसको आप कायदे से पढ़िएगा। इसमें सारी परीक्षाओं के बारे में दिया गया, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मिला के यही चीज बताई गई है आपको। ठीक है, मैं इसको बैठा दे रहा हूँ। ठीक है, जो देखिए तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्या बोल रहा है यूपीएससी। 10 तारीख के पहले संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा, कैलेंडर में बता देगा कि क्या कहते हैं आपकी परीक्षा कौन दिन किस तारीख को होगी। तो अभी आपको मान लीजिए आप 2 तारीख हो गई, हफ्ते भर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो मुख्य जो आपकी आरओ एआरओ की जो परीक्षा है, जो प्री परीक्षा है, मतलब जो प्री एग्जाम है वो कब होगा। तो मतलब मेरे हिसाब से आप मान के चलेंगे तो आपके पास 60-65 दिन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल क्लियर करके चलिए। अभी जितना आपने ढीला डालना था डाल लिया है। फरवरी में परीक्षा लीक हुई थी, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया। ठीक, 3 महीने बर्बाद हो ही चुके हैं। तो अब समय मत बर्बाद करिएगा। जिन्होंने समय बर्बाद नहीं किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने समय बर्बाद कर दिया है तो अब बर्बाद मत करिएगा। दूसरी साथ के साथ अभी हाई कोर्ट की भी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट की वैकेंसी आरओ एआरओ की भी यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आरओ एआरओ की 28 जून तक आने की संभावना है। उसमें भी जीएस ही आती है, उसमें भी जीएस छोड़ के कुछ नहीं आता। इसमें यूपीपीएससी में तो जीएस हिंदी दोनों आती है, लेकिन उसमें तो वही जीएस ही जीएस आएगी। बात बाकी अभी टाइपिंग होगी। वो टाइपिंग कोई, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, वो भी टाइपिंग कोई ज़्यादा स्पीड की नहीं, 25 की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश की। तो आपके पास इतना सुनहरा मौका है, उसको गवाइए मत, अभी से तैयारी में लग जाइए, जिससे आप तैयारी कर सकें अपनी परीक्षा की। ठीक है, तो जैसे ही कैलेंडर जारी होगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा आके। फिलहाल देखिए जो कैलेंडर जो नोटिस जारी किया था यूपीपीएससी ने, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो और सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।